आओ रामू, फिर शुरू हो जाओ। एक मिनट मालकिन, क्या हुआ? मुझे पहले एक बात पक्की करनी है। अब क्या बात पक्की करनी है? अरे क्या मालकिन, मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पे और आप यहाँ पे लेटी हुई हो। देखो ना, सफाई करना है, कितनी गंदगी फैली हुई है। तो तुझे भी दिखता नहीं है क्या? आँख है बटन कहीं भी डाल देगा क्या झाड़ू? आपको मालूम नहीं क्या, मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ और आप है ना बिल्कुल किनारे पे सोई हुई हो, तो जाएगा तो सही ना। जाएगा नहीं, चला जाता अगर मैं सही टाइम पे उठती नहीं। तो क्या फर्क पड़ता, आपको तो मजा आ जाता मालकिन। ये क्या है? क्या है ये? अरे प्लास्टिक का है मालकिन। दिमाग मत खराब कर, अपना काम कर जा। मेरी बात तो सुनो मालकिन, साहब तो वैसे भी 2 महीने से बाहर ही है। अब सोचो, 4 महीने से आप बिल्कुल बिना लिए हुए हो। अगर इसको यूज़ कर लोगी ना मालकिन, ये चिकना भी बहुत है, देखो हाथ लगा के, और साहब से मिलता जुलता है। साहब का तो इससे भी छोटा है, अच्छा। जीरा है वो, जीरा। और ये जीरा? नहीं रामू, तुम पहले हंस लो। क्या मालकिन, आपने बात ही ऐसी कह दी कि जीरा है करके। वाकई में साहब का जीरा है? हाँ, और मुझे तो लगता है तुम्हारा भी जीरा ही है। नहीं मालकिन, हंस तो ऐसे ही थे। मेरा जीरा थोड़ी है। देखो, मेरा है ना मालकिन, पूरा का पूरा, हाँ, गधे जितना है। कहीं तुम खुद ही एक गधे या सांड तो नहीं हो? गधे का वर्गीय हूँ मैं। मेरे गांव में है ना, मुझे सारे के सारे कहते थे ये ना गधे के वर्ग का है। मेरे जो दोस्त थे ना, वो कहते थे मुझे कि ये गधे का वर्ग का है, क्योंकि हमें ना कपड़े विपड़े उतार के नदी में कूद देते थे ना। तो तब मतलब मैं जब 7-8 साल का था तो इतना बड़ा था। यार, बाप रे बाप। तो फिर तुम्हारी बीवी, वो तो बहुत खुश रहती होगी तुमसे। बहुत खुश। मेरी बीवी है भी दमदार, वजनदार है। आपको मालूम नहीं, मेरी बीवी का वजन 103 किलो का है, और ये पूरे के पूरे फूले हुए एकदम दमदार। जब मैं अपनी बीवी पर लेटता हूँ ना, हा, मज़ा आ जाता है। बिल्कुल गद्दे की भी ज़रूरत ना पड़ती है जी। वैसे इतना भी सही नहीं होता। वो क्या है ना, और फिगर की बात ही कुछ और होती है। ये तो बात सही कही मैडम आपने। देखो, अगर मैं भी ना काफ़ी दिनों से पतला शरीर ढूंढ रहा था, मिलता नहीं। मैं ठहरा नौकर, मामूली सा नौकर, 10,000 रुपये कमाता हूँ। अब कौन मिलेगा जी। सही कह रहे हो। वैसे वैसे रामू, आई हैव अ आइडिया। जी जी। अब मतलब मेरे पास एक प्लान है। अच्छा, कौन सा? मैं सोच रही थी, जो तुम्हारे पास वो गधे का है ना, हाँ, वो एक बार मैं ट्राई कर लूं। लेकिन मालकिन, आप सह पाओगी? कहीं ऐसा ना हो कि वो कहते हैं ना, दीवार में खूंटी टांगने और टाइप का ना हो ना। रामू, तुम्हें मैं एक बात बताती हूँ। क्या होता है, बहुत से अगर डेली डेली वो सब करते हैं तो उनकी ना फिर प्यास भूख सब मिट जाती है। खाने पीने वाला प्यास भूख नहीं, वही वाला। अच्छा। क्योंकि डेली डेली फिर वो एक चाह नहीं रहती। और जिसको अरसों से मिली ना हो ना, उसको ना बड़े की चाहत होती है, बेहतरीन की चाहत होती है, जैसे कि मुझे। बात तो बिल्कुल सही कही मैम साहब आपने। क्योंकि देखो ना, अब जिसको मिलता है उसे क्या कदर होती है, और जिस बेचारी को नहीं मिलता है ये चीज़, उसे तो कदर बहुत होती है। वो तड़पती है, सोचती है यार काश मुझे मिल जाए, काश मुझे मिल जाए। और फिर मेरा तो पूरा का पूरा इतना ये आ, मालकिन, हाँ। मैंने ना वो बाहर का झाड़ू दरवाजे के पास लगा रहा है ना कूड़ा, उसे बाहर निकालता हूँ मैं। हाँ, आ, अच्छा। पर करता हूँ मैं आपसे बात। हाँ, पर अब रामू, रामू, ये सब छोड़ो।
ये सब कोई काम की चीज़ है? जो करना है वो करो, काम की चीज़ तो कहीं और ही है। मालकिन, एक नौकर आदमी हूँ। झाड़ू, बर्तन, पोछा, बाहर से सामान लाना, यही तो मेरा काम है, वही कर रहा हूँ। नहीं रामू, अब जो तुमने मुझे चीज़ बताई है ना, तब तुम्हारा काम ना अलग हो चुका है। हाँ, अच्छा, तो ये बात है। इसका मतलब अब रामू नौकर से डायरेक्ट मैडम का साहब बन जाएगा, साहब के पीठ पीछे। रामू, खुली आंखों से सपना देखना अलाउ है, लेकिन सपने से ऊपर नहीं। सांप तो नहीं बनोगे, लेकिन हाँ, वो सारी ख्वाहिशें तुम पूरी करोगे जो सांप करते हैं, मतलब जो नहीं कर पाते हैं। हाँ, तो कोई बात नहीं, हम तो तैयार हैं। लेकिन मालकिन, इन चीज़ों के है ना थोड़े से दाम बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि ज़रूरत आपकी है। अच्छा, तुम टेंशन मत लो, पैसे तो मैं यूँ ही बढ़ा दूँगी। और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि मुझे पैसे बढ़ाने की ज़रूरत है। मतलब मैं खुद को भी नीलाम करूँ और पैसे भी ज़्यादा कर दूँ, वो सही नहीं। मैडम, खुशियाँ भी तो आप ही लोगी, मज़े भी तो आप ही लोगे। आपके अंदर का जो ये होगा सारा का सारा बाहर भी तो निकलेगा, और निकालेगा कौन? मेरा पंप, हैंड पंप तो मुझे ही मारना पड़ेगा ना, धड़ 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 मेहनत मैं करूँगा। तुम अकेले मेहनत कहाँ करोगे रामू? थोड़ा कोऑपरेट तो मैं भी करूँगी, और मैं अकेले मज़े भी नहीं लूँगी, मज़े तो तुम्हें भी आएगा। मज़े तो आएंगे, लेकिन मेरे पास तो ऑलरेडी मेरी बीवी है ना मालकिन। ज़रूरत तो आपको है, क्योंकि आपके पास साहब नहीं है। देखो मालकिन, मैं बहुत सरल रास्ता बताता हूँ आपको। आप ना मुझे हाँ, आप मुझे हर एक शॉट के 1,000 रुपये दे देना एक्स्ट्रा। रामू, मैं यहाँ कोई मोल भाव नहीं करने आई हूँ। मैं तुम्हारी सैलरी बढ़ा सकती हूँ, ये कर सकती हूँ। अच्छा, कितना बढ़ाओगी? अभी तुम्हारी सैलरी 15 है, 40,000 कर दूँ तो बहुत है। सीधा सीधा तुम्हारा 25,000 बढ़ रहा है, समझ रहे हो? 2 महीने की सैलरी। 40,000? मेरी तनख्वाह पूरे 40,000 रुपये? लेकिन मालकिन, अगर साहब आ गए और साहब पूछेंगे नहीं आपको कि इसको 40,000 रुपये किस चीज़ के दे रहे हो? साहब को पता चलेगा तब ना। हाँ, लेन देन तो आपके हाथ में ही है। फिर कोई बात नहीं, जब कहोगी तब लेता रहूँगा आपकी, और जब कहोगी तब देता रहूँगा आपको। हाँ, वो तो है, बस जब मैं हाजिर करूँ तुम्हें हाजिर होना पड़ेगा। हो जाऊँगा मालकिन। अरे कैसी बात कर दी आपने। आप खाली कहीं पे भी हो, आवाज़ दे देना एक, देखो आपके एक आवाज़ पर बिल्कुल वहीं पे हाजिर हो जाऊँगा। जैसे अलाउद्दीन का चिराग होता है ना, घिसा, कस कर, और एकदम होता हुकुम मेरे आका। मैं कहा करूँगा, हुकुम मेरी आकी कहाँ से देती। जहाँ से तुम लेना चाहती है वहाँ से। मैं तो बस जहाँ से आप दोगी वैसे लूँगा, क्योंकि नौकर आदमी हूँ, अपनी फरमाइश भी तो नहीं कर सकता हूँ ना। आपको जहाँ से देना होगा। ठीक है, फिर बस जैसा जैसा मैं बोलूँगी वैसा वैसा तुम्हें करना पड़ेगा। अरे मालकिन, मैंने कहा ना, आपका ऑर्डर होगा और बंदे की सेवा होगी। ठीक है, तो फिर शुरुआत कहाँ से करें? वो तो आप ही बताओगी जी। देखो, मुझे बेडरूम में तो समझ में नहीं आता, क्योंकि वो बहुत कॉमन हो गया है ना। एक काम करते हैं, सोफे पे अगर झुक के ले तो। यू मीन वो घोड़ी बन के? हाँ, बन जाओ घोड़ी। घोड़ा तो मुझे वैसे भी बनना बहुत अच्छा लगता है। हाँ, और वैसे भी गधे का तो तुम लेके बैठे हो। हाँ, गधे का है। जाओ, कहाँ पे चलना है बताओ। सोफे पे आ जाओ। हाँ। वो यार, 40,000 रुपये खाली खुदाई करने के। वो तेरी तो राजू, तेरा तो नंबर लग गया। आ रहा हूँ मैडम जी। आओ रामू, फिर शुरू हो जाओ। एक मिनट मालकिन, क्या हुआ? मुझे पहले एक बात पक्की करनी है। अब क्या बात पक्की करनी है? देखो मालकिन, अभी अभी जो आपने कहा है कि आप मुझे 40,000 रुपये दोगी,
जब कहोगी, जहाँ कहोगी, मुझे आपके एक कहने पर हाजिर होना होगा। यस। यही है ना? तो फिर मुझे 40,000 रुपये दो ना, फिर घोड़ी और घोड़ा अच्छे तरीके से चलेंगे। रामू, घोड़े घोड़ा तो तुम्हें पहले डराना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बोला है कि सैलरी के टाइम पे दूंगी, और अभी मैं एकदम से तुम्हें कैसे दे दूँ? यही तो बात ना अच्छी नहीं लगती मुझे आपकी। जब भी आपको पैसे मांगता हूँ ना, पता नहीं आप कोई ना कोई बहाना ज़रूर कर देते हो। अब एक बात बताओ, अब तो घोड़ी यहाँ पे आकर फटाक से बन गई, अब मुझे घोड़ा बनना है ना। एक तो मेरा गधे जैसा है, अब मेरा गधे जैसा आपको आपके इसमें घोड़ा बन के डालूंगा तो भाई पैसे तो लगेंगे ही लगेंगे, फ्री में नहीं होगा मैडम जी। देख लो, वैसे भी 15,000 से पूरा 40,000 कर दिया, इससे ज़्यादा मैं और क्या ही कर सकती हूँ। मालकिन, ताकत भी तो दूंगा, मेरे शरीर की जो ताकत है वो आपकी इसमें आएगी। ये वो कहाँ पे गया? रामू, अगर तुम्हें शर्त मंजूर है तो ठीक है, वरना कोई नहीं, मैं देख लूँगी, मैं मैनेज कर लूँगी। अरे मालकिन, मेरी बात सुनो। अगर आप कहीं बाहर मुंह मारने की सोच रही हो ना, भूल के भी मत करना, क्योंकि साहब के है ना आजू बाजू में बहुत दोस्त है, 1 मिनट में पकड़ी जाओगी। मेरा क्या है, मैं तो साहब के नज़रों में नंबर 1 वफादार हूँ। अगर मुझसे पूछेंगे भी तो मैं भी कह दूंगा कि हाँ, मालकिन काफ़ी उतावली हो रही थी, शायद मार ली होगी। अच्छा, तो तुम ऐसा कहोगे, और अगर मैं तुम्हारे साथ कुछ ऐसा कर दूँ फिर? तो आप मेरे साथ करोगे क्यों? क्योंकि मैं तो आपके घोड़ी पर थोड़ी चढ़ रहा हूँ। हाँ, अगर आप मुझे अभी के अभी देती हो ना 40,000 रुपये, तो घोड़ी पे क्या, मैं तो ऊँटनी पर भी चढ़ने के लिए तैयार हूँ। 40 नहीं, मैं तुम्हें अभी तुम्हारी सैलरी तुरंत पकड़ा सकती हूँ, 15,000, वो नहीं। लेकिन वो भी तुम्हारे काम के बाद। इससे ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ तो मैं नहीं कर सकती। आखिर नौकर तुम हो या मैं? नौकर बेशक मैं ही हूँ मालकिन, और आप मेरी मालकिन हो, लेकिन देखो जी, लेन देन में है ना, कोई नौकर नहीं कोई मालिक नहीं, सीधा साधा है। क्योंकि मालकिन एक बात बताओ, मैं आपको पेलूंगा भी तो सही, और पेलने के पैसे नहीं लगेंगे क्या? ठीक है, मैं तुम्हें अभी हाफ पेमेंट दे सकती हूँ, नहीं बेफिक्र। नहीं नहीं मालकिन, देखो, आप इतनी अमीर हो, इतने सारे पैसे हैं आपके पास, अगर मैं आपको इतनी सारी खुशियाँ दे रहा हूँ, साहब तो 4-2 महीने और आने वाले नहीं है, फिर क्या करोगी? बाहर आप मुंह नहीं मार सकती हो। रामू, तुम्हें तो पता है कि कल ही तो मैंने वो कराई है एफडी, तो मुझे इससे पैसे निकालने के लिए जाना पड़ेगा ना बैंक। तो बस इतना नहीं समझोगे तो मुझे और कौन समझेगा? देखो छोड़ो, मालकिन, देखो, आप मुझे कितने देने वाली हो अभी? मैं भी तुम्हें पूरे 20 दे दूंगी, और फिर बाकी के 20? 2 दिन में। देख लेना कहीं आप अपनी वो के ठुकवा लो मुझसे, और बाद में कहो कि मैं नहीं दे रही हूँ। अरे मैं दे दूंगी, मैं मना थोड़ी कर रही हूँ। और वैसे भी पूरे पैसे पहले दे रही हूँ और पूरे महीने के काम बाद में करोगे, इतना तो भरोसा कर ही सकते हो। काम तो मैं कभी भी, मालकिन मैं तो आपका पुराना नौकर हूँ, मैं यहाँ से जाऊँगा कहाँ पे? जब चाहे तब आप मुझसे रगड़वा सकती हो, या मुझे रगड़ सकती हो। तो सेम रामू, मैं भी तो यही हूँ, मैं कहाँ जा रही हूँ? लेकिन वो क्या होता है ना मालकिन, बड़े लोगों की बात अलग रामू, होती है। लेकिन वेकिन छोड़ो, मैं बस सोच रही हूँ कि अब ना हमें शुरू करना चाहिए, क्योंकि जब तक शुरू नहीं होगा तब ख़त्म कब होगा, और ख़त्म नहीं होगा तो तुम्हें पैसे कैसे मिलेंगे? तो ठीक है फिर, आ, आप घोड़ी बनी थी ना, तो घोड़ी के इसमें लोगी क्या? तुम बताओ, तुम्हें कौन कौन से चाहिए? मुझे मालकिन, मुझे तो ये गावरानी शॉट आता है बस, जो मैं अपनी बीवी पर यूज़ करता हूँ। बाकी है ना, मुझे कुछ नहीं आता। फ़ोन भी तो नहीं है मेरे पास जो दूसरों की तरह देख कर देखूँ। तो मतलब तुमने वो वाली वीडियोस नहीं देखी? फ़ोन ही नहीं तो कहाँ से देखूँगा मालकिन? आपको कितना कहा मैंने कि मालकिन मुझे 10-12 हज़ार रुपये का फ़ोन लेके दो, लेकिन आप देती नहीं पैसे। लेकिन अब जब आपकी मारूंगा ना, तो 40,000 आएंगे, 40,000 आएंगे, तो 20,000 वाला फ़ोन ले लूँगा मैं, वो बड़ा अच्छा कंपनी वाला। ठीक है, उसके बाद में तुम्हें उस फ़ोन में ना सब दिखाऊंगी कि कैसे कैसे होता है, कैसे कैसे तरीके से होता है, और कहाँ कहाँ। पता है तुम्हें, बेड पे, सोफे पे, किचन में, वॉशरूम में, ऐसी कोई जगह नहीं होती जहाँ नहीं होता है। अच्छा, हम तो बस, मैं तो गांव में जब भी लेता हूँ ना, तो बस नीचे है ना
पूरा का पूरा ऐसे डाला होता है, 6 बच्चे इधर उधर सोए होते हैं, बीच में वो होती है, बस मैं डायरेक्ट ले लेता हूँ खाली ज़मीन पे। अच्छा, लेकिन तुम्हें यहाँ ज़मीन पे लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें तो पता है यहाँ किचन भी अच्छा है, बेडरूम भी अच्छा है और वॉशरूम भी, और सोफ़ा तो पूरा गदगदा है। तो बन जाओ फिर घोड़ी, अब घोड़ा बन के चढ़ूंगा मैं। ठीक है, तो हाँ तुम शुरू करना। हाँ, चलो। अरे वाह।